बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 7 होगा, चैप्टर नंबर 2 का। आज जो हमने पढ़ना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये बहुत ज़्यादा अहम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और बोर्ड में बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया है इसका। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और साथ हमने इसकी ऑब्जर्वेशन भी देखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अगर हम बैक हिस्ट्री को देखें, डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। एटम छोटे से छोटा ज़रा जिसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते, यही नहीं कहा था? डेमोक्रेट डाल्टन ने यही कहा था। अच्छा, उसके बाद हमने ई गोल्डस्टाइन आया, सॉरी सबसे पहले विलियम क्रॉक आया, उसने एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। फिर आया ई गोल्डस्टाइन, उसने एटम के अंदर से प्रोटॉन डिस्कवर किया। और फिर आया चैडविक, उसने एटम के अंदर से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है उसको हम मजीद तकसीम कर सकते हैं। एटम जो है उसको मजीद तकसीम कर सकते हैं। एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल। तो इसका मतलब डाल्टन क्या था? झूठ बोलता था हमारे साथ। डाल्टन क्या था, सॉरी, डाल्टन ने जो बात कही थी कि एटम इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल, इसका मतलब वो झूठ बोलता था। क्या करता था? झूठ बोलता था। तो असल में झूठ नहीं, उसके लिहाज से जो टेक्नोलॉजी थी उसके लिहाज से उसने बात ठीक की थी, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो मजीद इंप्रूवमेंट होती गई, तो उसके लिहाज से फिर वो एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल बन गया। तो ये अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, और तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो वो कौन कौन सी जगह पे पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, प्रोटॉन कहाँ पे होगा, और न्यूट्रॉन कहाँ होगा? असल में ये लड़ाई है। इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया? अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। कहानी समझ में आ गई है? तो आज हमने इसको स्टडी करना है कि रदरफोर्ड का मेन मकसद क्या था। रदरफोर्ड का मेन मकसद था, अगर इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो वो कौन कौन सी जगह पे पाए जाते हैं। अब आपको मेन थीम समझ आ गई है इसकी। इस थीम को ध्यान में रखते हुए मैंने रदरफोर्ड को स्टडी करना है। इसका मेन मकसद यही था। अच्छा, ये मैंने सबसे पहले ली गोल्ड फॉइल। क्या ली मैंने? गोल्ड, हाँ जी, सोना लिया है, सोने का वर्क। फॉइल का मतलब होता है वर्क। इसकी जो मोटाई थी वो है 0.00004 सेंटीमीटर। 4 दफा 0 फिर 4 सेंटीमीटर। आपका बुक है, बुक का पेज है, उस बुक का पेज होता है, उसकी मोटाई कितना मोटा है? बिल्कुल बारीक सा होता है। असल में ये वही पेज है जो कि गोल्ड का बना हुआ है। ये बात समझ आ गई? ये रदरफोर्ड ने लिया। उसके बाद इसने क्या किया? इसने इसके इर्द गिर्द एक लगाई फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लगाई? फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब क्या होता है? फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर जब कोई चीज पड़ेगी तो उसका इमेज बन जाएगा। अब आप जो तस्वीर बनती है फोटोग्राफिक प्लेट पे बनती है। अच्छा, अगर आपको फोटोग्राफिक प्लेट नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक ले लो या कोई लकड़ी ले लो, कोई भी चीज लेके उसके ऊपर पेंट कर दो। ये रेड कलर का मैंने क्या कर दिया है? पेंट। इतना दीवारों पे पेंट नहीं करते, इसको बोलते हैं कोटेड, कोटिंग करना, पेंट कर देना। मैं अपने अल्फाज में कहता हूँ पेंट कर दिया। किसका पेंट किया मैंने? जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड का मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया। फिर मैंने क्या लिया? मैंने एक ब्लॉक लिया, लेड स्टोरेज ब्लॉक। इसका फायदा ये होता है कि इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का पता है कि नहीं? ये जो आपने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, रेडियो एक्टिविटी, वहां पे मैंने बताया था कि वो अल्फा बीटा गामा रेज खारिज होती हैं और वो वाइट गाउन पहनते हैं, एक्सपेरिमेंट कर कैंसर हो जाता है, इतनी खतरनाक रेज होती हैं। असल में ये वो एलिमेंट्स हैं। ये हमारे कौन से एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये पोलोनियम भी हो सकते हैं, रेडियम भी हो सकते हैं, रेडॉन भी हो सकते हैं, यूरेनियम भी हो सकते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं है, हीलियम एलिमेंट है, इसी तरह ये भी एलिमेंट है। लेकिन ये एलिमेंट के अंदर से क्या होता है? रेडियो एक्टिव रेज खारिज होती हैं।
क्या खारिज होती हैं, यानी या तो वो अल्फा रेज खारिज करेंगे या बीटा रेज या गैमा रेज। तो ये क्या करते हैं, ये अल्फा रेज खारिज कर रहे हैं। हमने सिर्फ इसमें से अल्फा रेज ली, वो किस में से खारिज हो रही हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से। ये अल्फा पार्टिकल कहाँ से खारिज हो रहे हैं, यहां तक समझ आ गई बात की। सिंपल है, कोई मैंने मुश्किल नहीं बात, एक ना उसकी कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद ये जो मैंने इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल, असल में हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस का पता है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। यानी कि मैंने हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या किया, वो जो इलेक्ट्रॉन थे निकाल दिए, तो हीलियम का क्या चार्ज आ गया, +2 आ गया। यानी कि असल में ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, He+2 होते हैं। यानी हीलियम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हों। ये एक्स्ट्रा बात थी। बहरहाल हम दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, उसमें से क्या निकले, अल्फा पार्टिकल। और हमने क्या किया, ये जो गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल किससे मिलकर बनी है, एटमों से मिलकर बनी है। तो मैं गोल्ड फॉइल की बजाय उसके एटम बना देता हूँ। तो ये गोल्ड फॉइल के ही एटम है, सोने के वर्क के ही एटम है। तो लाजिमा उसका एक न्यूक्लियस होगा और ऑर्बिट या शेल होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, यही है। इस तरह दूसरा एटम आ जाएगा, उसके भी सेम इसी तरह ही। इस तरह तीसरा एटम आ जाएगा, उसके भी सेम ऐसे ही चौथा एटम। यानी कि ये हमारे क्या है, ये हमारे गोल्ड फॉइल की एक स्ट्रक्चर आ गई कि गोल्ड फॉइल के अंदर एटम इस तरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमने गोल्ड फॉइल ली थी, यहां तक क्लियर होगी बात। फिर हमने क्या किया, हमने इन अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर बम्बारमेंट की, अल्फा पार्टिकल की इसके ऊपर बम्बारमेंट की। जैसे मैंने अल्फा पार्टिकल गिराए, देखो ये जो अल्फा पार्टिकल है सीधा गुजर गया, नजर आ रहा है आपको, ये अल्फा पार्टिकल सीधा गुजर रहा है। अच्छा, कुछ पार्टिकल आए जो इस न्यूक्लियस से टकराएंगे और टकरा के मुड़ जाएंगे। कुछ अल्फा पार्टिकल आएंगे इस न्यूक्लियस से टकराएंगे साइड पे और टकरा के नीचे की जानिब बेंड हो जाएंगे। यहां तक समझ आ गई बात की। अच्छा, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे, अच्छा जब ये टकरा के बेंड होंगे तो वहां पे क्या बनाएंगे, एक एंगल बना लेंगे जिसे हम बोलते हैं थीटा। ये जो पार्टिकल थे आके टकराए, टकरा के जब बेंड हुए तो वहां पे उन्होंने क्या बना लिया, एक एंगल थीटा बना लिया। तीसरे तरह के पार्टिकल वो जब आएंगे टकराएंगे, टकरा के वापस पलट जाएंगे। वो न्यूक्लियस के हेड टू हेड कोलिजन हुई तो टकरा के क्या हुआ, वो वापस चले गए। तो 3 तरह के पार्टिकल थे यहाँ पे, कुछ सीधे गुजर गए, कुछ टकरा के बेंड हो गए, कुछ टकरा के वापस चले गए। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन या सारे का सारा एक्सपेरिमेंट किसने किया, रदरफोर्ड ने। इसके रिजल्ट्स क्या निकले वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब देखो 20,000 पार्टिकल की बम्बारमेंट की, कितनी की, उसने 20,000 पार्टिकल की बम्बारमेंट की। लेट कर लो कि उसके अंदर से जो सीधे गुजरे वो कितने थे, 19,000। टोटल कितने हमने गिराए, 20,000। 20,000 में से 19,000 सीधे गुजर गए और जो बैंड हुए टकरा के नीचे मुड़ गए वो कितने थे, वो हमारे पास लेट कर लो 990, 990। बाकी पीछे कितने रह गए, 10 रह गए। और ये जो थे जो आए टकराए, टकरा के वापस पलट गए, ये कितने थे, ये हमारे पास 10 थे। तो यहां से आप क्या फील कर रहे हो, आप ये फील कर रहे हो कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे गुजर गए, कुछ सिर्फ थोड़े से पार्टिकल टकरा के बेंड हो गए और बहुत ही फ्यू पार्टिकल टकरा के वापस मुड़ गए। यहां तक समझ आ गई बात की, ये ऑब्जर्वेशन है। अब इससे रिजल्ट्स क्या निकले हैं वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। यहां तो कोई बात कुछ नहीं हो। अच्छा, इसके अंदर देखो ये सारी कहानी जो उसने की थी, अब आपको ये सारी बात समझ में आएगी अगर आपने वो अच्छी तरह कर लिया है। ही बम्बारमेंट, यानी रदरफोर्ड ने बम्बारमेंट की, किसकी बम्बारमेंट की, अल्फा पार्टिकल की। अच्छा, ये रदरफोर्ड की सारी थ्योरी है जो आपने याद करनी है। ही बम्बारमेंट, उसने बम्बारमेंट की, यानी रदरफोर्ड ने किसके ऊपर की, किसकी की,
अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की। अब देखो आप खुद ही इस चीज़ों को, आपको कहानी, आपको ये सारी की सारी कहानी की समझ तरह याद करना है। और वो अल्फा पार्टिकल किसके ऊपर की? थिक, यानी थिक का मतलब क्या होता है? मोटाई। उसकी जो मोटाई थी वो 0.0004 सेंटीमीटर थी गोल्ड फॉयल की। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स आर अमिटेड। अल्फा पार्टिकल किस में से निकलते थे? हाँ जी, कहाँ से पैदा होते थे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से। और उनके नाम याद है? लाइक रेडियम एंड पोलोनियम, मैंने बताए थे पीछे। रेडॉन, यूरेनियम भी हो सकते हैं, तो ये आपके बुक में दिए हुए हैं, उसमें से ये निकलते थे। और हमने साइडों पे क्या लगाया था? साइड पे फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी। या अगर प्लेट नहीं है तो जो आपने कोई भी स्क्रीन लगानी है, शीशा या प्लास्टिक या कोई भी चीज़, तो उसको क्या करना था? हाँ जी, जिंक सल्फाइड का कोट करना। इसका फायदा क्या होगा कि जो पार्टिकल टकराएंगे वहां पे अपना इमेज बना देंगे, और जहां पे इमेज ज्यादा बनेगा इसका मतलब वहां पे पार्टिकल ज्यादा गिरे हैं, हमको काउंट करना या गिनना आसान हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है हमारे पास? रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन थी। पहली क्या थी? ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि बगैर मुड़े वो सीधे गुजर गए। ऐसे नहीं हुआ था? मैंने आपको कहा था कि 20,000 उसने उसके ऊपर बम्बारमेंट की है, तो 19,000 सीधे गुजर गए, तो ज़्यादातर पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट हुए। और कुछ पार्टिकल, आउट ऑफ 2000 पार्टिकल, फ्यू वर डिफ्लेक्टेड। और क्या किया उन्होंने? एक एंगल बनाया, एंड फेयरली लार्ज एंगल एंड। अच्छा, ये जो एंगल बना के मुड़े, ये मैंने कितने बताए थे कि 990 थे। और बहुत ही चंद, वेरी फ्यू बाउंस बैक, यानी रीबाउंस हो गए, वो टकरा के वापस पलट आए। कहानी समझ में आ रही ना सारी की सारी? ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल, यहाँ तक क्लियर होगी बात? ये सारी की सारी क्या है उसकी? एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। बोर्ड में अगर सवाल आए कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताओ और ऑब्जर्वेशन बताओ, तो आपने इतना ही करना है, उसके अंदर रिजल्ट नहीं लिखने। यहाँ तो कोई क्वेश्चन?